मुझे लगता है देवर्ष को तुम्हारी पसंद हमसे ज्यादा पता है। तुम्हारी पसंद वाकई अच्छी है। थैंक यू आंटी। पसंद तो अच्छी होगी, मुझे क्रिस जो पसंद है। भैया देवर्ष मुझे पसंद ही नहीं करता बल्कि मुझे समझता भी है। समझ तो मैं भी इसे गया हूँ। हाँ? देवर्ष के पास तो पैसे ही नहीं थे और फैमिली में भी तंगी है। देवर्ष इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से लाया? या तो देवर्ष घर में सबसे झूठ बोल रहा है या इन लोगों से। अगर इनसे झूठ बोल रहे तो मुझे आंटी से जल्दी से बात करनी होगी। ये अच्छे लोग हैं, मैं देवर्ष को इन्हें बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। बैठो। जी। तुम लोग बैठ के बातें करो, तब तक मैं चाय लेके आती हूँ। जी। अरे ईशानी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, आओ ना। अरे बेटा प्लीज। आंटी मैं निशा। यस मॉम। बेटा ईशानी को देवर्ष से मिलवाओ। ऑफ कोर्स कम ईशानी, कम कम। देवर्ष ये ईशानी और ईशानी ये है देवर्ष, माय बॉयफ्रेंड। मैं चाय लेकर आई। क्रिस, यस भैया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलना जरा। और भैया देवर्ष। मॉम आ रही है ना, तब तक ईशानी तुम इसके साथ चैट करो, हम अभी आते हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए। और क्या क्या झूठ बोले तूने कृष्णा से? अच्छा, तू मुझ पे नजर रख रही है, मेरी जासूसी कर रही है, और तू मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। मतलब पीछा नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कंचन आंटी के कहने पे रुकी हुई थी। देख ईशानी, मुझे नहीं पता तूने इन लोगों को क्या कहानी सुनाई है, पर इतना समझ ले, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तेरी तरफ मतलब ही नहीं हूँ मैं यहाँ से जाने ही वाली थी। मुझे लगता है कि मेरा तुझसे मिलना लिखा था। तब तक मैं यहाँ पर हूँ, तू कृष्णा को बेवकूफ नहीं बना सकता। तू मेरे बारे में जो भी सोचता, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई दूसरों को अपनी झूठी शान दिखा के उनकी फीलिंग्स के साथ खेलेगा। हॉस्पिटल में बिल पे करने के पैसे नहीं, और तू यहाँ पे इतने महंगे गिफ्ट दे रहा। इस लड़की से शादी करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मतलब तू कृष्णा से शादी पैसों के लिए कर रहा है? शर्म आनी चाहिए तुझे देवर्ष। मेहनत करने के बजाय तूने ये रास्ता ढूंढा पैसे कमाने का। अरे तू कौन सी दूध की धुली है? तूने रणवीर से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि तू उससे तलाक देकर उसकी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा अपने नाम कर सके, और तूने ये सब कुछ कोई अपनी फैमिली के लिए नहीं किया, उस चिराग के लिए किया। और तू तो उसकी भी सगी नहीं निकली, उसी का खून कर दिया तूने। मेरी जगह जेल में ही है ईशानी, तुझे वहां से बाहर ही नहीं आना चाहिए था। बाहर हमारे साथ रहेगी ना तो तुझसे किसी की खुशी देखी नहीं जाएगी। क्रिस, तू क्यों नहीं समझ रही? वो लड़का तेरे लायक नहीं है। उसकी आंखें बता रही है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातें बता रही है कि वो दिखावा कर रहा है। वो अच्छा नहीं है, सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। इन शॉर्ट वो तुझे बेवकूफ बना रहा है। ही इज अ फ्रॉड। भैया प्लीज, आप भी तो लड़कियों से अच्छी अच्छी बातें करके उनको इम्प्रेस करते हो ना, तो क्या आप भी ऐसे ही हो? क्रिस, मुझ में और उसमें फर्क है। मैं सिर्फ उनसे दोस्ती करने के लिए ये सब करता हूँ, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो तुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी करना चाहता है। उसे तुझसे नहीं, हमारे पैसों से प्यार करता है। इसीलिए तो तेरे लिए महंगा गिफ्ट लेके आया है, ताकि हमारी नजर उसके गिफ्ट पर है, उसकी नीयत पर नहीं। प्लीज, बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे भी पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। और पैसा किसी अच्छा नहीं लगता लाइफ में। आप खुद कहते हो ना कि अगर पैसा अच्छा होता तो मैं ये भी नहीं देखता कि केस सच्चा है या झूठा। क्रिस, मेरे केस से तेरी लाइफ को मत जोड़। भैया मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि मेरी लाइफ को अपने केस की तरह ट्रीट मत करो। मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ तो उसे अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज नहीं।
और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। व्हाट? मुझे तेरी फिक्र नहीं है। वो जिसने तेरी हर विश पूरी की आज मुझसे कह रही कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। तूने जब जब जो जो मांगा मैंने तुझे दिया। आपने और मुझे आज सिर्फ पैसा दिया भैया, लेकिन देवर्ष वो मुझे अपना टाइम देता है, मेरा ख्याल रखता है, और जब मैं उदास होती हूँ तो मुझे हंसाता है। आपको पता है भैया, जब एक दिन मैं उससे नहीं मिलती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। और जो मेरी लाइफ कंप्लीट कर रहा है भैया, आप उसे मेरी लाइफ से हटा देना चाहते हो। देख क्रिस, शुरुआत में हर लड़का ऐसे ही होता है, बाद में सब बदल जाते हैं। और वो तो तेरे पैसे से प्यार करता है, वो पैसा जो मैंने मेहनत से कमाया है। और उड़ाया भी है भैया। हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम उसे खर्च कर सकें। और अगर थोड़ा सा पैसा आप अपनी बहन पे खर्च कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया? डू यू इवन रियलाइज ईशानी कि तू हमारे लिए मनहूस है? तू पहले हर्षद काका को खा गई, फिर चिराग को, और उस बेचारे रणवीर को तो तूने जीते जी मार दिया। इसीलिए कह रहा हूँ ईशानी, इस घर से ही नहीं तू हमारी लाइफ से भी चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखा। देवर्ष तो ऐसा नहीं था, तुम मुझे जरा सा भी उदास नहीं देख सकता था। मैं थोड़ा सा भी उदास होती थी तो कुछ भी करके मुझे हंसा देता था। तो अपनी बहन के लिए इतनी कड़वाहट। ओह प्लीज ईशानी, तू किसी की बहन नहीं है और ना ही तू किसी की बेटी है। जिस दिन तू चिराग का खून करके जेल गई थी ना, उस दिन हमने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसीलिए यहाँ पर किसी को बताना भी मत कि मैं तेरा भाई हूँ। मैं तेरा नाम भी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता। What the hell? ये दोनों भाई बहन हैं, पर ये तो ईशानी को अपनी बहन मान ही नहीं रहा। ये देवर्ष जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये पैसों के लिए मेरी बहन से शादी करना चाहता है, पर क्रिस ये बात कभी नहीं मानेगी। क्या करूं? उसे जाके आंखों देखा हाल बता दूं? नहीं, मुझे पहले इस देवर्ष की पूरी डिटेल और इसकी रियल इंटेंशन का सबूत निकालना होगा, तभी क्रिस बात मानेगी। और इस काम के लिए मुझे इसे ईशानी कुछ दिन और अपने घर ही रखना होगा। सुनो, ये सारे गिफ्ट बाहर रख दो, ये सब आगे चल के कर जाएंगे। मैनेजर साहब, ये रिंग वहां पड़ी नहीं, ना जाने किसकी है। काम करो सर, ये रिंग मिली है, आप ही के किसी फैमिली मेंबर की होगी। ये रिंग तो ईशानी के पास थी। वाली रिंग के लिए तुमने 10 और मचा कर रखा था। एक्सक्यूज मी, क्या सर, ये रिंग यहाँ कैसे आई? सर यहाँ पड़ी मिली और आपको दे दी। एनी प्रॉब्लम सर? एनी प्रॉब्लम? नो थैंक्स। यस सर। ईशानी इस दुनिया में नहीं है तो उसकी ये रिंग यहाँ कैसे आ गई? तो तुम मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हो? यस सर। क्रिस की खुशी में मेरी खुशी, और क्रिस को मैं जिंदगी भर खुश रखूंगा। हम भी क्रिस की खुशी ही चाहते हैं, इसीलिए तो तुमसे बात कर रहे हैं। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी फैमिली से मिलके शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। ओके सर, आप जब बोलेंगे तब मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, चलता हूं। बाय क्रिस। बाय देवर्ष। अच्छा आंटी, अच्छा अंकल। हेलो
क्रिस, मैंने उस लड़के को गलत समझा था। मुझे इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ओके? आपको ऑब्जेक्शन होता भी तो भी मैं उसी से ही शादी करती। और तुम आज से इसी घर में रहना। किसी जरूरतमंद को घर में रखना आसान है, पर उसी जरूरतमंद को घर से जाने के लिए कहना बहुत मुश्किल। मुझसे ये हो नहीं पाएगा, तो तुम आज से यही रहना। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। शिखर ठीक कह रहे हैं बेटा। ये जानते हुए भी कि तुम्हारे पास घर नहीं है, हम इस घर से तुम्हें कैसे जाने के लिए कह सकते? और तुम हमारे साथ रहोगी तो हम सबको अच्छा ही लगेगा ना, और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। हेल्प? कैसी हेल्प? अरे शिखर, वो आज रात को हम हमारे मुंबई वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो ये मुझे हेल्प करेगी। और कल को कृषा की शादी देवर्ष के साथ होगी, तो शादी की तैयारी में कोई लड़की मुझे हेल्प करने के लिए चाहिए ना। अरे मॉम, आप क्यों स्ट्रेस ले रही हो? हम कोई वेडिंग प्लानर रख लेंगे ना। अरे एक ही तो बेटी है मेरी, उसकी शादी की तैयारी मैं अपने हाथों से करूंगी, और हेल्प किसी अपने से ही लूंगी। अपने? ये कब से अपने हो गई? मैंने सिर्फ इस घर में रहने के लिए कहा है, आपको रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। रिश्ता तो मेरा इससे उसी दिन जुड़ गया था जिस दिन इसने मेरी जान बचाई थी, और ये जिंदगी भर भी मेरे साथ रहेगी ना, तो भी मुझे। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, पर सॉरी, मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। मैं आप लोगों पे और बोझ नहीं बन सकती। बोझ कैसे बेटा? तुम चाहो तो मेरे एनजीओ में काम कर सकती हो। वहाँ पे हम जेल से रिहा औरतों का रिहेबिलिटेशन करते हैं। तुम वहाँ काम करोगी तो वहाँ की औरतों को हेल्प भी हो सकती है, और तुम एनजीओ में काम करोगी तो यहाँ रहने में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचेगी। और ये नालायक, ये तो मुझसे बातें ही करता रहता है कि एनजीओ में आके मेरी हेल्प करेगा, लेकिन पैसे कमाने से इसे फुर्सत मिलेगी तो माँ की हेल्प करेगा ना। ये सही है मॉम, पराई लड़की से रिश्ता जोड़ते ही अपने बेटे को ही पराया बना दिया। तो चुप कर। तो बोलो, तुम्हें यहाँ रहने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? You're the best, मॉम। इसे एहसान मत समझना। तुम्हें रहने के लिए इसीलिए कहा ताकि तुम मेरे सामने रहकर मेरा लोन चुका सको, ओके? शायद यही ठीक रहेगा। कुछ अच्छा काम करके अगर पैसे कमा सकी तो इस इंसान के पैसे भी चुका दूंगी और अपनी फैमिली की भी कुछ हेल्प कर दूंगी। पर क्या उसके लिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है?